मैं भारत जोड़ो को भारत तोड़ो यात्रा मानता हूँ। पे 2 मर्डर केस चल रहे, 2 भाइयों के मर्डर केस चल रहे, उसको वो वादा प्रॉमिस करके आया। सरकार जो बनी है ना, ये भगवा वस्त्र पहनने की वजह से बनी है भाई। अगर भाजपा लोगों का भला कर रही है तो इन्हें जो विपक्ष के नेता इन्हें इतनी हैरानी क्यों होती है? अगर भारतीय जनता पार्टी आम लोगों का विकास कर रही है तो कांग्रेस को इतनी दिक्कत क्या होती है? दिल्ली के अंदर ताहिर हुसैन जैसे बंदे देखे हमने, पूरे भारत में ताहिर हुसैन हो जाएंगे वैसे। भाई अगर 52 साल के आदमी को युवा बोल लेंगे तो मुझे 25 साल के आदमी को क्या कहोगे? मैं तो अभी पैदा भी ना होया उनके हिसाब से। अच्छा है? हमें नहीं चाहिए बिजली का बिल हाफ, नहीं चाहिए पानी माफ, लगा दो सारा पैसा सेना पर, हमें देश के दुश्मन चाहिए साफ। पक्ष की कांग्रेस पार्टी जो चीख चीख के चिल्ला रही है 2014 से ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है। भाई अब तो ठीक है। हाँ, मेरा खून खौल उठता है। गमछा उड़ने से ये परिणाम आ सकता है, पूरा भगवा हो जाएंगे तो पूरा भारत ही इनका हो जाएगा भैया। परिवारवाद से तुम लोग पार्टी चलाते हो, क्या चाहते हो? परिवारवाद बीजेपी में नहीं है, परिवारवाद बीजेपी में नहीं है। देख, ऐसा क्यों मजाक बनाते हो अपना? आप एक नेता हो, एक कॉमेडी बन जाओ सार्वजनिक रूप से, तब मजा आएगा। बोलना है बस सवाल ये कि भारत जोड़ो यात्रा को आप किस प्रकार से देखते हैं? मैं भारत जोड़ो को भारत तोड़ो यात्रा मानता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जी के जो दादी जी थे उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी और इस देश का एक अभिन्न अंग बांग्लादेश भारत से अलग कर दिया था। अच्छा। क्योंकि हमारी सेना बांग्लादेश जीत चुकी थी और पाकिस्तान की सेना 93,000 का सरेंडर करवा चुकी थी, लेकिन शिमला समझौते में हम जिस देश को अपना गुलाम बना सकते थे, डोमिनियन स्टेट बना सकते थे या मिला सकते थे भारत में, क्योंकि भारत का ही अंग था ना वो, ईस्ट पाकिस्तान ही तो था, लेकिन उन्होंने किसको दे दिया? एक अगला स्वतंत्र देश बना दिया। तो वो हमारे को आज भी खरता है। 2 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी यहाँ पलते हैं, नौकरी चाकरी खाते हैं, लोगों की अनाज मुफ्त में लेते हैं और देश का अहित हो रहा है उससे। तो मैं उसे भारत तोड़ो यात्रा कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये कहीं पे भी नहीं लिखा हम अखंड भारत बनाएंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं ये नहीं लिखा कि 1962 में जो युद्ध हारा था नेहरू ने, वो युद्ध हार के अक्साई चिन्ह जो दिया था, हज़ारों वर्ग मीटर की जो ज़मीन थी हम भारत में मिलाएंगे। पाकिस्तान जो जिन्ना को नेहरू ने दिया था वो भारत में मिलाएंगे। जिस दिन ऐसा कमिटमेंट करेगी कांग्रेस, मैं उसे कहूँगा भारत जोड़ो यात्रा, अन्यथा मैं इसे कहूँगा भारत तोड़ो यात्रा। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस पर? सर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे भाई साहब ने बताया कि हम लोग बांग्लादेश जीत चुके थे लड़ाई में। हाँ। आप एक बार बताइए, जो वही उन्हीं की तो संतान है कांग्रेसियों की, जिनों के पूर्वजों ने, बड़े बूढ़ों ने, नलायकों ने, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, बलूचिस्तान का एक छोटा सा टुकड़ा भी उन्होंने अधूरा छोड़ दिया। शिमला मुद्दे में उन्हीं के बापों ने साइन करें। हम लोग कैसे भूल जाएं? पत्रकार साहब, आप भी इसी देश के हो, आपको दुख नहीं होता कि हमारे देश के टुकड़े करने वाले आज भारत जोड़ो यात्रा करने निकले? छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि भाई कौन सी एल्फी और कौन सा फेविकॉल लेकर के निकले हो। ठीक है जी, राहुल गांधी की आपने यात्रा में नहीं देखा भाई साहब कि वो लोग आके वो सेलिब्रिटी मिलने, जो सेलिब्रिटी किसे बोला जाता है, जैसे गलत सोसाइटी के बीच के क्रिमिनल होते हैं, वो जिस पे 2 मर्डर केस चल रहे, 2 भाइयों के मर्डर केस चल रहे, उसको वो वादा प्रॉमिस करके आया कि तेरे को टिकट दिलाऊंगा मैं यहाँ से। बताओ, अपनी मंच से। बाद में पता लगता है वो तो 2 मर्डर ही है, जिसके ऊपर अभी वो पैरोल पे बाहर है, उसको बोल दिया राहुल गांधी ने। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में आता है कि ये जो हिमाचल चुनाव है, ठीक है, जहाँ पे अभी कांग्रेस की बन गई सरकार, तो क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का कहीं कुछ फ़र्क पड़ा इससे? वो फ़र्क पड़ा ना, उधर गया नहीं था ना ये, वहाँ पे भी चले जाता तो उसको भी साफ़ कर देता। गया तो ये नहीं गए, राहुल गांधी जी गए, वहाँ भी नहीं गए, गुजरात भी नहीं गए। नहीं, गुजरात भाई साहब ऐसा तो नहीं है। देखो सुनो मेरी बात, देखो आप इतिहास उठा करके देखिए हिमाचल का। 5 साल ही है, 5 साल वो, 5 साल ही ऐसे ही चलता आया वहाँ पर। अच्छा, ठीक है जी। जैसे कुछ समय में पहले भी आप देखते थे, जैसे राजस्थान में यही 5 साल इसको चुन लिया, 5 साल उसको चुन लिया। इतिहास में कभी भी राजस्थान के अंदर कंटिन्यू सरकार 10 साल किसी की नहीं टिकी है, एक बारी सरकार टिकी है। देखो, हमने बड़ी मुश्किल से इस देश को कांग्रेसियों से बचाया है। अब हमें एक वो है ना जो दिल्ली का गिरगिट केजरीवाल, उससे भी उस देश को ही बचाना है। पहले तो दिल्ली बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, दिल्ली में इसने एमसीडी में एंट्री कैसे कर ली। देखिए अब तो नेशनल पार्टी बन गई वो। अब तो भाई साहब, नेशनल पार्टी तो बस उनके कहने से बन गई है। आप अगर बोर्ड की अगर रेसू देखोगे ना, तो कहीं एक तरफा ही बोर्ड गिरे पड़े, कहीं कहीं वो देखो ना, जहाँ पर बोर्ड 32,000 बोर्ड हैं, वहाँ पर उसको गिर गए 15,000 और इनको गिर गए 32 में 14,000। ऐसे ही तो है, 1000 और 700, कहीं कहीं तो 300, कहीं कहीं तो भाई साहब एक जगह में दिल्ली के अंदर पता कितने वोटों से हार गए? कितने?
बीजेपी कितने वोटों से आ रही है? मात्र 58 वोटों से हार गई। दिल्ली में ऐसे ऐसे भी हुआ है, ठीक है जी। और मैं तो चाह रहा हूँ बड़े मजबूती से सनातनियों ने ऐसा बटन दबाया है ना अब की बार, भर के वोट गिरे। जिन इलाकों के अंदर वोटों की बहुत रेसू कम होती थी, वहाँ पर पता नहीं वो 5 साल बाद कहाँ से इतनी पब्लिक बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई कि इतने वोट गिर गए बीजेपी को। एक तरफा वोट गिर गए बीजेपी को, या तो बढ़ गई या तो इन्होंने कसम खा ली थी कि भैया टोपी वालों को नहीं देना, हम तो टीके वाले हैं। क्योंकि दिल्ली के 27 मंदिरों पे वोट भी लग चुके थे। दिल्ली के कालका जी मंदिर पे ही वोट लगा था, 2 दिन लगा रहा वोट। दिल्ली पुलिस कालका जी थाने वालों ने हटवा दिया। वोट ये लगा था कि आम आदमी पार्टी का कोई भी एमएलए और कोई भी पार्षद मंदिर के अंदर वर्चित अंदर ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि उन्होंने वो कसम खिलवाई थी। इनके जो स्टार प्रचारक थे राजेंद्र पाल गौतम के, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे। फिर भी दिल्ली वालों को समझ नहीं आया। क्योंकि दिल्ली वालों में ये थोड़ी सी नालायकी है कि उनके पार्षद ताहिर हुसैन जैसे धनाधन गोले बम गिर रहे हैं, उनके रजिस्टर्ड प्रवक्ता अंसार जैसा भाई साहब सनातनियों पे, हनुमान सूबी यात्रा पे धनाधन बेकसूरों पे गोलियां चला रहे, पत्थर बरसा रहे मस्जिदों के ऊपर से। नहीं भूलना चाहिए, थोड़ा सा समझ आनी चाहिए यार। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम मुद्दे से भटक गए। हम राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे थे और केजरीवाल पे आ गए। अच्छा, राहुल गांधी की फिटनेस को लेकर क्या क्या कहेंगे आप? देखो, राहुल गांधी की फिटनेस को लेकर के समझ नहीं आता। वो IMT मानेसर सेक्टर 6 से ना वो 7 कंटेनर बनवा के लेके गया है। एक बंदे ने RTR लगाई थी, ये कंटेनर बने कितने रुपए के? उन्होंने RTR का जवाब नहीं दिया। फिर उसकी इंक्वायरी हुई, कंटेनर बने कहाँ से? दोबारा उसने RTR लगाई। तो वो कंटेनर IMT मानेसर सेक्टर 6, कंपनी का नाम M Square, उस कंपनी ने 3-3, 2.5 करोड़ के कंटेनर तैयार करें। फिटनेस का मतलब क्या समझते हो? वैसा उसके अंदर एक साइकिल भी रखी हुई है जो उसमें डाटे में लिखा हुआ है कि क्या क्या फैसिलिटी है। वॉकिंग की साइकिल भी कम चल रहा है रोड पे, यहाँ से लेकर वहाँ तक हनुमान मंदिर तक मैं चलूँ, फिर मैं जाके कंटेनर बैठ जाऊँ। कंटेनर ही 2 करोड़ का है। मेरे को तो GK में 2-2 करोड़ की कोठी है, कालका जी के अंदर 2-2 करोड़ की कोठियाँ हैं। उसने कंटेनर में इतना पैसा लगा दिया है। हमारे टैक्स का पैसा, भारत का पैसा, भारत कौन? आप, हम, भारत ही तो हैं भाई साहब। हम भारतीयों का पैसा से वो उसके बाप का पैसा है क्या जो कंटेनरों में लगा रहा है? ये इटली वाले इतनी फैसिलिटियों में रह रहे हैं यार। इनको क्या पता? एक बार बताओ, जो बंदा पैदा होते साथ ही वो मर्सिडीज में और BMW से कम की गाड़ी में तो घर नहीं आया होगा भाई साहब, पैदा होते साथ हॉस्पिटल से। समझते भाई साहब? तो भाई साहब उसको क्या पता हम लोगों की फीलिंग के बारे में। आज बताओ, आपका अगर आपका 100 गज का आपका टुकड़ा है, प्लॉट है आपके पास भारत के किसी भी टुकड़े में, चाहे आपका खेत है, वो बेमतलब में कोई उस टुकड़े का कब्जा कर ले, कुछ कर ले, तो आपको कैसा फेल होगा? दुख नहीं होगा? तो वही इन्होंने कांग्रेस ने करा है। आज कांग्रेस से इस देश को बचाया गया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ चलो सारी कौम एक बार में लड़ गई तो उस देश को बचा ली कांग्रेस से। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, आज भी केवल इस देश के लिए केवल 100 करोड़ सनातनी हिंदू ही सोच ले। दिल्ली के अंदर इन्होंने केजरीवाल की जिस तरीके से एंट्री करवाई है ना, मेरे को लोग दुख लिए। बार बार ना मुद्दा ना केजरीवाल की तरफ आ जाता है, ठीक है जी। और कोई बात नहीं, अगर केजरीवाल कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बने हुए हैं भाई। हाँ, चर्चा का विषय हर चीज़ में बने पड़े हैं लोग। अब जैसे इन्होंने देखो हिमाचल वाले में इनकी सरकार बनी, मैं तो हिमाचल वालों को एक मैसेज देना चाहता हूँ भाई। कमेंट में जो आपके समझ आया तो बोल देना। बिल्कुल कहिए भैया। एक बात बताओ, आपके अगर आपके पिताजी या आपका बेटा, अगर आपका बेटा नालायक निकल गया तो क्या आप अपने आधार कार्ड पे से आप अपने बेटे का नाम कटवा दोगे? जो मतलब कि आपके बेटे का जो आधार कार्ड बना होगा, या अगर आप नालायक निकलेंगे, बाप नालायक निकल गया, तो क्या बेटा अपने बाप का नाम हटवा देगा उस पे से? अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। तो मैं कह रहा हूँ, अगर जब आपको लग रहा था ना हिमाचल वालों को कोई सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, कोई भी सरकार XYZ, तो जिस गली में अगर 20 बंदे रहते तो 10 बंदे आकर के गली के बाहर बैठ जाओ, धरना प्रदर्शन कर दो। जिस एरिया की, जिस इलाके की, जिस सिटी की 2 करोड़ की पॉपुलेशन है ना, वहाँ पर ज़्यादा नहीं 50 लाख ही बैठ जाओ, बाकी 1.5 करोड़ काम करते रहो। 50 लाख की रोडों पे आके धरना प्रदर्शन दे दो। अगर आपके जो काम आप चाह रहे हो उससे ना डबल हो तो बोलिए, ऐसे ना अपने चेंज मत करते रहो। अब ये भाई हमारे मोदी जी ना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भेजे हुए हैं। अच्छा भाई साहब, अगर आप इनको भी खो दोगे ना, इनके बाद अगर योगी जी जो आने वाले हैं, अगर इनको भी खो दोगे ना, तो फिर आप सोचो कि अभी तो दिल्ली के अंदर ताहिर हुसैन जैसे बंदे देखे हमने, पूरे भारत में ताहिर हुसैन हो जाएंगे भाई साहब। हम तो संगम बिहार में भी रिजल्ट देख चुके हैं, गली नंबर 3 के अंदर, ठीक है जी। वो उसने खुला ही कह दी कि ऐसे बम गिरेंगे जैसे वहाँ गिरे थे, समझ रहे हो जी। पेट्रोल बम गिरेंगे, आप अपने आप को बचाओ, अपने आप को सेव करो। अगर आप 200 रुपये की बिजली कहाँ बचा रहे हो, तो उन 200 रुपये की बिजली के ना 200 रुपये को कहीं खर्च मत करो, उनको बचा के रखो। और दोबारा केजरीवाल की सरकार ऐसे बनाते रहो, क्योंकि वो ना भाई साहब देखो, मैं बहुत दुखनीय बात बोलने जा रहा हूँ। वो तुम्हारे ना घरों में जब लाशें बिछेगी ना, तुम्हारी बहन बच्चों को नोचा जाएगा, तो वो ना शमशान घाट में लकड़ी के काम आएंगे। वो 200 रुपये बचा के रखो। तुम लोग नालायक हो, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही कितनी मुश्किल से देश बचाया गया कांग्रेसियों से। अब तुम गलत राह पे चले गए। अब मुझे नहीं पता पत्रकार साहब इस बात को डालोगे नहीं डालोगे? नहीं, बिल्कुल हम सारी बातें दिखाएंगे, लेकिन ये इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी है। ये समझने वाली बात है कि केजरीवाल की ये जो फ्री की स्कीम है, ठीक है, इसके अलावा ये मतलब लोगों को चाहिए नहीं कहीं ना कहीं,
भाई साहब आप 200 रुपये, आपका ईमान 200 रुपये, आपको को एक भी मंदिर में, दिल्ली के किसी भी मंदिर में, बड़े बड़े मंदिर ले लो, दिल्ली के छोटे छोटे गलियों में मंदिर छोड़ो, बड़े बड़े मंदिर ले लो यार, किसी भी मंदिर में किसी भी पुजारी को भाई साहब वो क्या फंड दे रहा है, वो 10,000 12,000 7,000 कुछ दे रहा है, 16,300 रुपये यार वो मदरसे वालों को दे रहा है और मस्जिद वालों पे अजान वालों को दे रहा है। भाई वो उनके पूर्वज हैं, भाई केजरीवाल के पूर्वज हैं, मौलाना मौलवी, उनको वो दे रहा है पैसे। जिस बंदे को तुम्हारे मंदिर नहीं दिख रहे, जिस बंदों को उसने 13 जगह दी है वक्फ बोर्ड को, वक्फ बोर्ड समझ आता भाई साहब, जो औरों की ज़मीनों पे जो हमारे हिंदुस्तानी भाई यहाँ से जो गए थे, मतलब कि जो मुसलमान यहाँ से गए थे पाकिस्तान, उनकी सारी ज़मीनों पे कब्जा करके बैठी हुई है। नहीं कौन सा कांग्रेस ने एक्ट बना दिया भाई साहब, केजरीवाल ने उनको 13 वक्फ बोर्ड की जगह और दे दी, और भाई साहब कोई 2,000 3,000 किलो और एकड़ में जगह दी है वक्फ बोर्ड को। क्या दिल्ली के अंदर उससे क्या मंदिर कोई हिंदू सनातनी नहीं दिखे, क्या बौद्ध धर्म के नहीं दिखे, जैन धर्म के नहीं दिखे, सिख धर्म के नहीं दिखे, उन्हें भी देता गुरुद्वारों के लिए, उन्हें भी देता मंदिरों के लिए यार। क्या इसको को केवल एक ही तरफा ये मुसलमान ही मुसलमान दिख रहे हैं यार, कि मैं वक्फ बोर्ड की जगह हिलने नहीं दूंगा, मैं आपके साथ हूँ। अरे हिंदू सनातनी हो यार, जागो यार, फ्री क्या यार, क्या फ्री? एक जगह तो मैं बस में फ्री में घुमा रहा है और उसी जगह तुम्हारे बच्चों को दारूबाज बना रहा है, तुम्हारे आदमियों को दारूबाज बना रहा है वो बंदा। आप एक हाथ को इस तरफ से देखो, नालाई को उस हाथ को दूसरी तरफ से भी देखो। अरे तुम अपने आप को समझो, तुम सनातनी हो। अब तुम अपनी कीमत जो लगा रहे हो 200-300 रुपए की बिजली और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशिजों अरबों मिलियन करोड़ों रुपए में लगाओ यार, अपनी कीमत लगानी है तो तुम लोग नालायक हो यार। क्या 200-300 रुपए के चक्कर में? अरे आप सोच के देखो किसको फ्री मिल रहा है। अरे गर्मी में अगर 1 घंटे भी अगर आपने कूलर चलाया और 30 दिन चलाया ना, 1 घंटे 30 घंटे हो गए, 200 आपकी 200 यूनिट पार है वो। अरे कैलकुलेशन मारो, कैसे दिल्ली के अंदर इतने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हुए नालायकों, तुम्हें समझ नहीं आ रही है? मेरी ये सब चीज़ें डाल देना कि लोगों को समझ आए कि दोबारा ये अगर कोई इलेक्शन आता तो केजरीवाल के फैन ना बने। तो केजरीवाल नहीं है, वो खिलजीवाल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, आइए सर प्लीज़, नाम आपका क्या है? जी मेरा नाम अरुण कुमार। अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी, भारत जोड़ो यात्रा को किस प्रकार से देखते हैं आप? भारत जोड़ो यात्रा ये जो निकाली है, पहले तो इसको अपना पार्टी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी। वो क्यों? क्योंकि पार्टी तो इनकी टूटती जा रही है और भारत को जोड़ने के लिए निकला राहुल गांधी। हाँ टूटे हो, देखो सरकार बना ली हिमाचल में। सरकार तो बिल्कुल बननी थी वो तो। एक बात बताइए, जिन लोगों ने हिंदू धर्म के ऊपर उंगली उठाई है, आज वो खुद भगवा वस्त्र पहन के बैठे हैं, तो भैया वो तो आशीर्वाद तो मिलेगा भगवान का। भाई ये जो सरकार जो बनी है ना, ये भगवा वस्त्र पहनने की वजह से बनी है भाई। अच्छा, सोनिया गांधी ने भगवा डाल लिया, अच्छा, प्रियंका गांधी ने भगवा डाल लिया, राहुल गांधी भगवा पहन के घूम रहा आजकल। तो ये भगवा पहनने का वो आशीर्वाद मिला है ये। अच्छा, ये आशीर्वाद मिला। आप मुझे एक भारत जोड़ो यात्रा का कोई कनेक्शन नहीं इससे। 2014 से लेके अब तक जिस भी राज्य में जा रही है वहाँ हार का सामना देखने को मिल रहा है। ये बात मिल रहा ना। सिर्फ एक हिमाचली है जहाँ पे इनकी सरकार बनी है। हिमाचल के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? देखो हिमाचल के लोगों से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, थोड़ा सा विश्वास आप लोगों ने उनके ऊपर किया। देखो वो लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र है। अब ये जो विपक्ष वाले लोग हैं, ये ईवीएम के ऊपर उठाते हैं उंगलियां। ईवीएम भाई, जहाँ पे मोदी की सरकार बन गई वहाँ पे ये लोग बोलते हैं विपक्ष के लोग कि भैया ईवीएम में गड़बड़ी है। और जहाँ पे इनकी सरकार नहीं बनी वहाँ बोलते हैं ईवीएम ठीक चल रहा है भाई, बढ़िया काम कर रहा है। दो तरफा बातें। वहाँ पे बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा। अब चलो ये कम से कम विपक्ष की कांग्रेस पार्टी जो चीख के चिल्ला रही है 2014 से ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, भाई अब तो ठीक है। भाई हिमाचल में जो रिजल्ट जो आया है इन लोगों का, अब तो ठीक लग रहा है। अब तो ईवीएम के ऊपर उंगली मत उठाओ। क्या बोलते हैं भाई, जहाँ पे कांग्रेस हार गई क्या बोला जाता है? या तो ईवीएम में गड़बड़ है, देश का लोकतंत्र खतरे में। आज इनको लोकतंत्र खतरे में लग रहा है सरकार बनने के बाद। सरकार बनने के बाद अबे ये तो देखो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कांग्रेस के लोग खाते क्या हैं। गांधी परिवार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खिलाते क्या हैं, ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। एक वो 51 साल का लोंडा राहुल गांधी, लौंडा, अरे लोंडा ही बोलूंगा क्यों भैया, ये जो जितने भी कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता सब लोग उसको क्या बोलते हैं, राहुल गांधी को युवा नेता। भाई 52 साल का आदमी युवा नेता। अगर 52 साल सवाल है बहुत बड़ा। 52 साल के आदमी को अगर
युवा नेता बोल लेंगे तो भैया मैं तो 25 साल का हूँ, मैं तो इसका मतलब अभी भी अपनी माँ के पेट में हूँ, मैं तो अभी तक पैदा ही ना हो लिया। ये बात है हाँ। भाई अगर 52 साल के आदमी को युवा बोल लेंगे तो मुझे 25 साल के आदमी को क्या कहेंगे? मैं तो अभी पैदा भी ना होया उनके हिसाब से। अच्छा है हाँ। मैं तो अभी माँ के पेट में ही हूँ, पता ना मैं तो जन्म कद लेऊंगा। भाई ये बुद्धि इनकी ना 2014 से हाँ। बुद्धि है ये इनकी घुटनों में आ चुकी है। अरे 2014 से लेके अब तक कांग्रेस पार्टी के थोड़े सांस में सांस आई है हाँ। हिमाचल का रिजल्ट देखने के बाद। चलो खैर अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। देखो भगवा वस्त्र पहना इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप लोग जानते हैं पत्रकार महोदय, सोनिया गांधी जी ने सोनिया गांधी जी ने बोला था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ आज वही, अरे बिल्कुल बोला है उन्होंने बिल्कुल बोला है। अच्छा एक अपने एफिडेविट में उन्होंने कहा है, ये सब चीज़ें उन्होंने लिखी है, चाहे तो आप गूगल पे सर्च करके देख लेना एक बार। अच्छा। हाँ। देखो इस तरीके की बातें अगर ये लोग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब भारत के लोग इनके ऊपर भरोसा करेंगे, क्योंकि भैया 70 साल से इन्हीं के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। मैं 70, देखो मेरी उम्र ना 25 साल है, मैं बचपन से लेके अब तक अपने बाप दादा के मुंह से एक ही परिवार का नाम सुना है, गांधी परिवार। जब भी इलेक्शन आते थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, संजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मैं गांधी सुनता उड़ा रहा हूँ। मेरे कानों ने 2014 के बाद से किसी दूसरे नेता का नाम सुना है। 2014 के बाद में मेरे को पता लगा है कि अमित शाह जी कौन है, मोदी जी कौन है, 2014 के बाद में। नहीं तो भैया मैं तो बचपन से गांधी सुनता उड़ा रहा हूँ। और तो और अगर बाहर चला गया ना, घर से बाहर जैसे कहीं जा रहा हूँ, रिश्तेदार में कहीं जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ, तो भैया रोड देख लूँ वो गांधी के नाम से, अच्छा एयरपोर्ट देख लिया वो गांधी के नाम से, स्टेडियम देख लो वो गांधी के नाम से, यूनिवर्सिटी वो गांधी के नाम से। भैया सब कुछ तो गांधी के नाम से है, एक ही परिवार है देश में। अच्छा भाई देश के लिए बलिदान एक ही परिवार ने दिया। भाई आप भी भारत के वासी हो, आपके दादा ने परदादा ने भारत के लिए कुछ तो करा होगा, उसका भी तो उनका भी तो नाम लिख दो कहीं। बिल्कुल या भारत का दूसरों को भी मौका दे। नाम सर बताइए अपना। मैं रवि दुबे, राष्ट्रवादी। रवि दुबे जी हैं जी। दुबे जी ये बताएं कि भारत जोड़ो यात्रा को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए भारत जोड़ो यात्रा पे मेरे को एक शायरी याद आती है जी, कहिए। मेरी खुद की बनाई हुई है। इरशाद जी कि जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकले तो इसे पूरे हिंदुस्तान में घुमा देना। अच्छा जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकले तो इसे पूरे हिंदुस्तान में घुमा देना। जब ये घुसे कांग्रेस के नेता मंदिरों में तो इन्हें अयोध्या की याद दिला देना। जब ये पूछे कि मैंने गलती क्या की तो इन्हें अयोध्या में राम सेवकों की हत्या करने वाली पुलिस का समर्थन करने बता देना। और जब पूछे अब इनकी गलती क्या है, अब इन्हें ठीक कैसे होना है, तो इन्हें मथुरा और काशी याद दिला देना। वाह वाह। तो कांग्रेस अपनी यात्रा कर रही है, इस यात्रा को वो अपने जो पड़ाव पे ले जाएं, जहाँ पे देखो राहुल गांधी जी इसके मुख्य संचालक हैं यात्रा के, वो जहाँ जाते हैं वहाँ पे सरकार नहीं बनती। हिमाचल में नहीं गए, 1% वोट से भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस जीत गई। गए तो वो गुजरात भी नहीं। गुजरात गए थे, 2 सभा हुई थी उनकी। अच्छा हुई थी, आपको भी पता मालूम करो, 2 सभा हुई थी गुजरात में, तो गुजरात साफ हो गया। अच्छा तो इसलिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को लोग मजाक समझते हैं, वो कोई सीरियस उन्हें लेना नहीं चाहता। वो एक कॉमेडी के रूप में हम लोग उन्हें पसंद कर सकते हैं, एक नेता के रूप में हम उन्हें नहीं पसंद कर सकते। हाँ, जहाँ कपिल शर्मा की जगह हम राहुल गांधी जी का देख सकते हैं, हम टीवी में देखना पसंद करेंगे। वो इन्हें मैं एक नेता नहीं मानता, एक कॉमेडियन के तौर पे मैं उन्हें ज़्यादा पसंद करूँगा। अच्छा जी। अच्छा एक और सवाल है मेरे दिमाग में आता है कि राहुल गांधी खुद को युवा नेता कहते हैं जी, इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा अक्सर उनको देखा जाता है, कभी तैराकी करते, कभी दौड़ते, कभी पैदल चल साइकिलिंग करते। देखिए राहुल गांधी जी, अगर आप 54 साल की उम्र है आपकी, अगर आप युवा हो तो हम लोग तो फिर पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो राहुल गांधी जी मजाक बना रहे हो आप अपना भी, इतना क्यों?
ऐसा क्यों मजाक बनाते हो अपना? आप एक नेता हो, एक कॉमेडी बन जाओ सार्वजनिक रूप से, तो हम मजा आएगा। लेकिन राजनीति और कॉमेडी का मिश्रण करते हो, उसमें और आनंद आता है। हमें करिए, हमें बहुत आनंद आता है। हम आपका हमेशा स्वागत करते आए। थोड़ा कॉमेडी में ना, थोड़ा और मिला के बोलोगे ना, तो हमें और मजा आएगा। आप हिंदुस्तान के कपिल शर्मा के बाद दूसरे कॉमेडियन माने जाते हो। मैं नेता के तौर पे नहीं लेता राहुल गांधी जी को। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आता है कि भारत जोड़ो यात्रा, क्या इस यात्रा से राहुल गांधी 2024 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं पीएम की रेस में रहेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, कॉमेडी कर रहे हैं, अगर वो पीएम की रेस में आ जाएं तो ये मैं बहुत बड़ी बात समझूंगा। अच्छा, मतलब कि कांग्रेस चांद पे चली गई, मैं ये समझूंगा। सोना उतार लाई, अच्छा। मैं ये समझूंगा। हाँ। बहुमत तो छोड़िए, कांग्रेस को देखो हिमाचल प्रदेश में जनता ने 1% वोट से दिखा दिया। गुजरात में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी 156 इंच का सीना लेके फिर से खड़ी हो जाती है। अच्छा। ये काम दिखाता माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास की ताकत है कि आज जनता भर भर के वोट देती है भारतीय जनता पार्टी को। कोई मजाक नहीं है। पीढ़ी ये हम लोग डायरेक्ट नहीं जीतते भारतीय जनता पार्टी। भाई, भारतीय जनता पार्टी कई सालों तक विपक्ष में रही, अपनी पीढ़ियां खपा दी, तब जाके आज भाजपा आज शीर्ष पर है राजनीति में। अगर भाजपा लोगों का भला कर रही है तो इन्हें जो विपक्ष के नेता, इन्हें इतनी हैरानी क्यों होती है? अगर भारतीय जनता पार्टी आम लोगों का विकास कर रही है तो कांग्रेस को इतनी दिक्कत क्या होती है? अगर दिक्कत ही करना है कांग्रेस ने तो आप मोदी जी से विरोध करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप देश विरोध करने लगते हो, आप कहते हो कि कोर्ट बिक गया है, आप कहते हो चुनाव आयोग, उस दिन मेरा खून खौल उठता है कि कांग्रेस एक विपक्ष, एक सरकार में थी इतने साल, आज ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय को कोसती है और इस पे इतनी भद्दी भद्दी गालियां देती है, मेरा खून खौल उठता है ऐसी कांग्रेस पे। मोदी जी से विरोध करो, लेकिन हमारे देश की संस्था पर आप चुनाव आयोग को कहते हो कि ईवीएम ही हैक हो गया। बताओ कितना मजाक बनाया आपने चुनाव आयोग को। कॉमेडी बताओ, उसी चुनाव आयोग ने आपको राजस्थान में जीत दिलाई, वही चुनाव आयोग आपको छत्तीसगढ़ में जीत दिलाई, वही चुनाव आयोग आपको हिमाचल प्रदेश में जीत दिलाई, और आप ईवीएम को कोसते हो। बेशर्म लोग हो यार, शर्म करो। लोकतंत्र का मजाक बना रखे हो। परिवारवाद से तुम लोग पार्टी चलाते हो। क्या चाहते हो? परिवारवाद? ये परिवारवाद बीजेपी में नहीं है। परिवारवाद बीजेपी में नहीं है। देखो, परिवारवाद का ये मतलब नहीं होता कि देखो जैसे बाबर के लड़के हिमायू के लड़के अकबर के लड़के कौन थे? हिमायू के लड़के कौन थे? शाहजहां का लड़का औरंगजेब का जो पीढ़ी चली आई बहादुर शाह। आप सुनो, देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद कौन? राजीव गांधी के बाद कौन? सोनिया गांधी के बाद कौन? राहुल गांधी के बाद कौन? रेहान वाड्रा गांधी बन जाएंगे वो भी। तो ये मजाक बना रखा है यार, रॉबर्ट वाड्रा। कांग्रेस ने बताओ मजाक बना रखा देश का। ऐसी कांग्रेस क्या चाहती है यार? बताओ, मोदी विरोध करो लेकिन देश का तुम मजाक, देश का सेना कहते हो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए। अरे कोई सबूत मांगता है सेना का? है सेना का सबूत मांगोगे? अबे क्या है यार, देश के सेना से तुम सवाल मांगते हो सर्जिकल स्ट्राइक? बताओ, वो सेना जो अपने कुर्बानी दे देती है 18 साल पर, देश के नाम पे शहीद हो जाती है वो सेना। वो किसान का बच्चा चला जाता है, कभी किसी नेता का बच्चा गया है सेना में? आप सेना की बात करते हो? सेना के ऊपर उंगली उठाओगे ना तो मेरा खून खौल उठता है। मैं कहूंगा सरकार से, हमें नहीं चाहिए बिजली का बिल हाफ, नहीं चाहिए पानी माफ, लगा दो सारा पैसा सेना पर। हमें देश के दुश्मन चाहिए साफ, हमें नहीं चाहिए माफ। ये सब देश की सेना मजबूत रहेगी तो हम भी रहेंगे। आज देश की सेना हमारे देश में ललकार रही है भारतीय सेना। दुश्मन की औकात नहीं भारतीय सेना के ऊपर, नजर देख ले भाई, ये भारतीय सेना है, औकात नहीं है इनकी। क्या बात करते हैं यार। अरे क्या, जय श्री राम। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, नाम बताएं अपना? अनुराग। अनुराग जी कहाँ से हैं?
उत्तर प्रदेश से। यूपी से हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए बात तो चल रही भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन यहाँ पे बात जो है कहीं ना कहीं टॉपिक डाइवर्ट हो गया और जिसके मन में जो है बोल रहा है। खैर बात अब से भारत जोड़ो यात्रा की हो रही है, तो क्या क्या लगता है हिमाचल में जो अभी रिजल्ट आए हैं कहीं ना कहीं इससे भारत जोड़ो यात्रा से जोड़कर देखा जाए? हो रहा है, आपको नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि सफल हो रहा है? हम तो यहाँ लग रहा है या नहीं लग रहा है? हम तो यहाँ आपकी राय जानने के लिए आए बिल्कुल हैं। सफल हो रहा है, सफल ही होगा, सफल हो रहा कहीं ना है। कहीं मतलब असर दिख रहा है। और क्या, आपने देखा नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वाह वाह। आपने देखा नहीं हिमाचल में क्या हुआ? हैं? सिर्फ एक गमछा ओढ़ने से ये परिणाम आ सकता है, पूरा भगवा हो जाएंगे तो पूरा भारत ही इनका हो जाएगा भैया। तो मतलब कहीं ना कहीं इसकी जो वजह है वो भगवा को मानते हैं क्या? नहीं, राम का भी आशीर्वाद है, भारत जोड़ो का भी है भैया, क्योंकि गांधी की यात्राएं भले ही पूरी ना होती हों, राम का आशीर्वाद तो सबके ऊपर है। नहीं है? कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ही ऊपर है, जो विशेष लोग हैं, जो बड़ी टीम है भैया, अच्छा। वो कहते हैं सिर्फ राम हमारे हैं, कहते हैं ना। नहीं वो कहने से क्या होता है? हाँ, तो वही राम का आशीर्वाद भी मिला, इनकी यात्राएं भी सफल और सुमंगल होगी। आशा है कि 24 में ये बहुत तगड़ा टक्कर देंगे। तो मतलब लग रहा है कि 2024 की जो है चुनाव में, इलेक्शन में भारत जोड़ो यात्रा का कुछ तो असर होगा भैया। कुछ जब आज से ही असर दिखने लगा अच्छा। तो 24 तो बहुत दूर है, अच्छा। बहुत दूर है। अच्छा एक और सवाल है, जैसे कि आप युवा हैं, ठीक है, राहुल गांधी को यूथ का आइकन मतलब कहा जाता है, बहुत सारे युवा कहते हैं, मानते भी हैं। अक्सर उन्हें देखा जाता है, कभी वो तैराकी करते हैं, कभी साइकिलिंग करते हैं, कभी पुशअप करते देखे गए हैं। क्या लगता है कितने फिट होंगे? सच में युवा मानते हैं उन्हें? भैया जितना अक्षय कुमार फिट है ना, हाँ। उतना ही फिट उनको भी मैं मानता हूँ भाई। अक्षय कुमार की तरह फिट मानते हैं? और क्या क्यों? भैया देखो, जो अभी 55 या 54 साल के हैं ऐसे ही, हैं, और इतनी तेजी से चल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि गांधी जी का दूसरा अवतार है। गांधी जी का दूसरा अवतार है? अरे भाई ये तो आपने मतलब बहुत बड़ी बात बोल दी। क्यों, आपको नहीं लगता गांधी जी भी यात्राएं करते थे? अरे मर्सिडीज से तो जाया नहीं करते थे, हाँ। पैदल ही चलते थे ना। और राहुल गांधी जी मर्सिडीज से नहीं ना चल रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं ना। इस यात्रा का बहुत असर पड़ेगा 2024 में, और मुझे तो लगता है कि 24 में जो 4 टांग है ना कुर्सी की, एक ना एक टांग तो कहीं ना कहीं टूटेगी। एक ना एक टांग जो है तोड़ेंगे। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। धन्यवाद, जय सिया राम।